मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान अहमद फातेह के बरम 34 के पार्ट 1 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान अपनी कारगाह में दोआन से पूछते हैं, दोआन क्या तुम जंसीरियों के आगा नहीं हो? जंसीरी अपने भाइयों का खून बहा रहे हैं, दोआन तुम इस सब से कैसे बेखबर रह सकते हो? जवाबन दोआन कहता है, मैंने उन्हें काफी बार खबरदार किया ताकि कहीं वो गलती न कर बैठे। सुल्तान कहते हैं, बज़ाहिर उन्होंने बात नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने जो चाहा वही किया। मैं अब किसकी जान को सजावार ठहराऊं? बताओ मुझे। जवाबन दोआन कहता है, किसी को इस खून में डूबना ही है, मुझे डुबो दे सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी गर्दन आपके हुक्म की मुंतजिर है। यह सुनकर बारी पे तलवार पे हाथ रखते हुए कहते हैं, सुल्तान इनका खून हमारे लिए हलाल है। सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, पीछे खड़े रहो, जो कि तलवार पकड़ेगा पहले वो अपना बाजू फिर अपना सर खो बैठेगा। सुल्तान को गुस्से में देखकर सब लोग पीछे हट जाते हैं। जंदारली कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म पहले गद्दारों को सजा सुनाए, हाफिलों से हम बाद में निपट लेंगे। सुल्तान बाली साहब की आंखों में देखते हुए दोहान से कहते हैं, दोहान वो बागी जिन्होंने अपने सुल्तान के हुक्म को नहीं सुना, उन बागियों को घसीट कर मेरे कदमों में लाओ। बागियों को यहाँ ले आओ ताकि मुझे तुम सुनकर हिसाब न लेना पड़े। सुल्तान का हुक्म मिलते ही दोहान वहाँ से चला जाता है। बादी पे सुल्तान से कहते हैं, हमें उनके पीछे जाने की इजाजत दे सुल्तान मुअज़्ज़म। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मुझे खबर दिए बगैर कोई एक कदम भी नहीं उठाएगा बाली, ये बात अच्छी तरह जान लो और सुन लो। जो मुझे खबर दिए बगैर कोई कदम उठाएगा वो अपनी आखिरी सांसें इबरत के तख्ते पर गमाएगा। ये कहते साथ ही सुल्तान शदीद गुस्से में खेमे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में गद्दार जंसीरी सिपाही एक मुकाम पर मौजूद होते हैं। मुर्तजा अपने साथिया गाँव से कहता है, शुक्र है कि न हमारा खून बहा और न ही हमारी इज्जत को कोई नुकसान पहुंचा। दूसरा कहता है, लाख लाख शुक्र है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? इस पर तीसरा कहता है, हम वापस लौटते हैं, उन्हें हम पर शक नहीं होगा। मुर्तजा कहता है, क्या आपके ख्याल में दोहान आगा को बगैर किसी वजह की बेड़िया कहा जाता है? आगा एक बेड़िया है, वो जान जाएंगे कि ये हमने किया है। जवाबन आगा कहता है, जिस तरह उन्हें बगैर वजह के बेड़िया नहीं कहा जाता, इसी तरह उन्हें बगैर वजह के आगा भी नहीं कहा जाता। वो हमें सजा नहीं होने देंगे। ये सुनकर वो सब कहते हैं, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। फिर एक आगा कहता है, सुल्तान भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जंसीरी के बगैर फतह नहीं हो सकती। मुर्तजा कहता है, चलो दो सिपाहियों को कारगाह में भेजते हैं, वो पहले सूरत हाल देखें, फिर हम उसके मुताबिक हरकत में आएंगे। दूसरी तरफ सुल्तान के महल में बाहर बेचैनी से इधर उधर टहल रही होती है। इसी लम्हे दया खातून वहाँ आती है। बाहर पूछती है, दया तुमने क्या किया? मारा के खाने में जहर मिला दिया क्या? दया खातून हमते कामते हुए कहती है, सुल्ताना बायजीद मारा खातून के साथ मेज पर बैठ गया है, मुझे डर है कि वो जहर आलूद खाना न खा ले। ये सुनकर बाहर परेशान होते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, पीछे हटो। ये कहते साथ ही बाहर वहाँ से दौड़ पड़ती है। मारा खातून जैसे ही जहर आलूद खाना बायजीद के मुंह के करीब करती है, बाहर वहाँ आ जाती है और बायजीद से कहती है, रुक जाओ, इसे मत खाओ। बाहर के पीछे पीछे दया खातून भी वहाँ आ जाती है। ये मंजर देखकर गुलशन और मारा खातून चौंक जाती हैं। बाहर बायजीद से पूछती है, क्या तुम ठीक हो बेटे? जवाबन बायजीद कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं मारा खातून के साथ खाना खा रहा था। बाहर कहती है, बेटा तुमने ज्यादा तो नहीं खाया? जल्दी बताओ, तुमने ज्यादा तो नहीं खाया? अगर तुमने ऐसा किया है तो क्या कर दो, जल्दी करो। ये मंजर देखकर मारा खातून खड़े होकर कहती है, बस बहुत हुआ, मेरे कमरे में आने और शहजादे के मुंह से जबरदस्ती खाना निकालने का क्या मतलब है? बाहर खड़े होकर मारा खातून को दिखने लग जाती है तो गुलशा खड़े होकर कहती है, मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ मारा खातून, मैं इसकी वजह जानती हूँ। मारा खातून गुस्से से कहती है, बाहर की बेअदबी का जवाब तुम्हारे पास कैसे है गुलशा? मैंने बाहर से पूछा है, पहले वो जवाब देगी। ये सुनकर बाहर कहती है, मैंने बायजीद को खाते हुए देखा तो डर गई। मारा खातून पूछती है, क्यों डर गई? बताओ इसकी वजह क्या है? मैं अपने साथ खाना खिलाते हुए शहजादे को नुकसान न पहुंचा दूं, क्या इस बात ने तुम्हें डरा दिया? इस पर गुलशा बोलते हुए कहती है, नहीं मारा खातून, वजह ये नहीं है, मैं जानती हूँ। मैंने किचन का मुआयना करते हुए दया को देखा था, वो लड़कियों को सख्ती से हिदायत कर रही थी कि शहजादे का खाना हमेशा अलग होना चाहिए। जवाबन मारा खातून पूछती है, क्यों अलग होना चाहिए?
गुलशा कहती है इसने खाने का जायका चखा तो इसे बहुत मसालेदार लगा। फिर बाहर की जानिब देखते हुए कहती है इसका जायका बिल्कुल जहर की तरह कड़वा था। सरबराह हकीम ने शहजादे की हसासियत की वजह से इस तरह का खाना बिल्कुल इसके लिए मना किया था। ये सुनकर मारा खातून कहती है तुमने बिल्कुल मुझे हैरान कर दिया। हरम में पहले हया होती थी, अदब होता था, मगर तुमने छोटी सी बात पर इंतशार फैला दिया। ना हरम में अदब और ना ही औरतों में हया बाकी बची है। फिर बायजीद से कहती हैं मेरे शहजादे चलो किचन में जाकर अपने लिए नया खाना बनाते हैं। ये कहते साथ ही वो बायजीद को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। मारा खातून के जाने के बाद गुलशा बाहर से कहती है बाहर एक गहरी सांस लो, फिर उसे रोके रखो जब तक कि तुम्हें तकलीफ ना हो। मैं जहर के बारे में जानती थी, दाया ने मुझे सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर बाहर गुस्से में दाया की जानिब देखने लग जाती है। दूसरी तरफ कारगाह में 2 अग़ाम को भेजने के बाद कलंदर दोआन से कहता है ये इनका काम नहीं है जनाब। दोआन कहता है मुझे उन बागियों को ढूंढना होगा, मैं जब उन्हें पकड़ लूंगा तो उन पर रहम नहीं खाऊंगा और उनको अपनी तलवारों से चीर डालूंगा। बज़रूरत दीगर मुझे दोआन बेड़िया मत कहना। इस पर कलंदर पूछता है जनाब आपकी इजाजत के बगैर ऐसा करने की जरूरत कौन कर सकता है? ये मामला हमारी सोच से ज्यादा गहरा लग रहा है। दोआन एकदम से कहता है या मुर्तजा वो कहाँ है? देख पक गई, यहाँ तक कि उबल भी गए, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं। इसी रमे कहा आकर कहता है मेरे आगा मुर्तजा का दस्ता और उसके अलावा बाकी 2 बटालियन मौजूद नहीं है। ये सुनते साथ ही दोआन गुस्से से कहता है गद्दार। दरनी में गुलशा दया से कहती है दया दाखिली दरवाजे पर नजर रखो और किसी को अंदर मत आने देना। हुक्म मिलते ही दया वहाँ से चली जाती है। फिर गुलशा बाहर से कहती है अब मैं बात करूंगी और तुम सुनोगी। बाहर तुम मारा खातून को मारने के लिए अपने बेटे को तकरीबन मारने ही वाली थी। ये झूठ और चालें अब खत्म करो, दया आपसे मेरी पनाह में होगी। जुआबन बाहर कहती है गुलशा मुझे कुचलने का मौका ढूंढते हुए ये मत भूलना कि हर शुरू होने वाली चीज का इख्तिताम भी होता है। जुआबन गुलशा कहती है तुम्हें दूसरे लोगों के इंजाम के बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। बाहर तुम अब उस इंजाम के बारे में सोचो जो तुम्हारा मुंतजिर है। बाहर पूछती है तो तुमने तब मारा खातून को क्यों नहीं बताया? हाँ, मुझे अपने गिरफ्त में लेकर कुचलने के लिए, है ना? गुलशा तुमने दया को अपने साथ मिला लिया सिर्फ मुझे जलील करने के लिए। गुलशा कहती है मुझे तुम्हारी या तुम्हारे गुरूर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैंने दया को तुमसे इसलिए लिया है ताकि तुम अपने पागलपन की वजह से इसको तकलीफ न पहुंचा दो। मारा खातून को मारने के लिए तुमने अपने बेटे की जान को खतरे में डाला है। या तो होश में आकर चुप हो जाओ या फिर मैं बोलूंगी और तुम्हारा सर नहीं रहेगा। बाहर खामोश रहो ताकि कोई जान ज़या ना हो जाए। ये सुनकर बाहर गुस्से में उसे देखने लग जाती है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में कलंदर सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और वो गद्दार सिपाहियों की तलाश में मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। इसी लम्हे कहा गद्दारों को पकड़कर वहाँ लाता है और कलंदर से कहता है हमने इन्हें जंगल में पकड़ा है, ये मुर्तजा के दस्ते से हैं। गद्दार सिपाहियों को देखकर कलंदर उनसे पूछता है तुम जंगल में क्या कर रहे थे? जवाब न मिलने पर वो उन दोनों पर टूट पड़ता है। एक सिपाही कहता है हम अपने खून को रायगा जाने देते कलंदर। यह सुनकर कलंदर ने दबोचते हुए कहता है तुम अपने भाइयों का खून कैसे बहा सकते हो? हाँ, जवाबन एक सिपाही कहता है उन्होंने जो कुछ बलसाई ओगलों के साथ किया था क्या हमें उस पर आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी? कलंदर कहता है बाली साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो बरी हो गए हैं। बाकी सब कहाँ है? जल्दी बताओ बाकी सब कहाँ है? सुल्तान अपने खेमे में बाली साहब से पूछते हैं सरतोक अपने आदमियों के साथ अकंजियों की लाशें लेने चला गया है क्या? बाली बे कहते हैं वो चले गए हैं सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान बाली बे के पास आते हुए कहते हैं मेरी तरफ देखो बाली साहब, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल गुस्से से जल रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपने भाइयों को मारने वालों से हिसाब लेना चाहते हो। बाली बे कहते हैं मेरे सुल्तान, उन्होंने जरूरत से जिहाद के लिए तलवारें उठा रखी थी, मैंने गद्दारों की वजह से उनको खो दिया। सुल्तान बाली बे को हौसला देते हुए कहते हैं मैं उनके साथ ऐसा करने वालों के हाथ काट डालूंगा और उनके सांसें एक एक करके छीनूंगा। ये मेरा वादा है, लेकिन मेरी आपसे एक दरखास्त है। सिवाय इस पे मुलविस गद्दार जानसीरियों के किसी भी जानसीरी या तूफान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बाली काफिर तुम्हारे दरमियान तफरका डालना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की इजाजत हरगिज मत देना। बाली बे सीने पे हाथ रखते हुए कहते हैं जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मजीद कहते हैं क्योंकि तुम रियासत आलिया के सरदार हो इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कब मारना है और कब सब्र करना है। मैं जानता हूँ ये आसान काम नहीं है,
लेकिन तुम्हें एक लम्हे के लिए भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरी तरफ जंगल में गद्दार आगा अपने साथियों से पूछता है, मान लो कि वो हमारे बारे में नहीं जान पाते, लेकिन हम दुहान आगा को क्या बताएंगे? दूसरा आगा कहता है, वो हमारी हिफाजत करेंगे, फिक्र ना करो। मुर्तजा कहता है, जो कुछ हमने किया है उसका दिफा या जवाब पेश नहीं किया जा सकता, लिहाजा खुद को बेजा धोखे में मत रखो। शुरू से ही हम अपनी तकदीर को जानते थे और हम अपनी जानों की परवाह किए बगैर यहाँ आए थे, लेकिन हमारी जानें दुहान आगा की बदौलत सलामत हैं। हम दुहान आगा की सलामती की खातिर इन्हें कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी लम्हे कलंदर मुर्तजा को गुस्से से बुलाते हुए सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है। मुर्तजा पूछता है, कलंदर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाबन कलंदर कहता है, अपनी तलवारें म्यान में रखो। मुर्तजा, क्या तुम अब भी अपने भाइयों का खून बहाने पर बजीद हो? मैंने कहा तलवार म्यान में रखो। ये सुनते ही सब लोग अपनी तलवारें पीछे कर लेते हैं। कलंदर कहता है, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि आगा की इजाजत के बगैर कोई काम मत करना? मैंने कहा नहीं था कि अपने लिए मुसीबत खड़ी मत करना? जवाबन मुर्तजा कहता है, हमने जो कुछ किया अपने नफ्स के लिए किया कलंदर। उन्होंने हमारे भाई को कत्ल करके इसका खून बहाया। हमें क्या करना चाहिए था? क्या हम तुम्हारी तरह खामोश रहते और हमारा खून रहेगा जाने देते? जवाबन कलंदर गुस्से से कहता है, वाले सब बेकसूर पाए गए हैं। ये सुनकर मुर्तजा और उसके साथियों के आंखें खुली की खुली रह जाती है। कलंदर मजीद कहता है, बल्ते ओगलों को मारने वाले कंजी नहीं थे। मुर्तजा कहता है, क्या मालूम के सुल्तान ने जानबूझकर कंजियों के हक में फैसला दिया हो? अगर बारी सब मुजरिम नहीं है तो मुजरिम कौन है? यह सुनते ही कलंदर मुर्तजा को बुझते हुए कहता है, फौरन कारगाह की तरफ जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो कौन है। दूसरी तरफ जंदारली इसहाक के पास जाता है और तीर उसके सामने रखते हुए पूछता है, ये तीर किस काम के लिए है इसहाक? जवाबन इसहाक कहता है, खलील पाशा आप कितनी जल्दी तुर्कमान रवायात भूल गए, ये तीर दावत के लिए है। जंदारली कहता है, मैं ये जानता हूँ मुअल्लम अफंदी, आपने इसे किस मकसद के लिए भेजा है? इसहाक कहता है, मुझे किसी चीज का तजस्सुस है खलील पाशा, वो जिसे तुम जाने जहाँ कहते थे सुलेमान, वो बेड़ू की अहमियत जानने का हामिल शख्स, वो इन दिनों मारा जाता है और आप खामोश है, ऐसा क्यों है? जंदारली कहता है, एक सुलेमान जाता है तो 1000 पीछे आते हैं। रियासत उस्मानिया में बहुत से पाशा हैं। देखो इसहाक, जब कारगाह में आग पहले से ही लगी हुई है तो उसे मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इसहाक मुस्कुराते हुए पूछता है, मैं क्यों न बढ़ाऊं पाशा, या फिर आप जलने से डरते हैं? देखिए मुकाम मंजिलत आर्जी है, आज है तो कल नहीं। जंदारली कहता है, जंदारली पाशा आज तक किससे डरा है कि इसहाक पाशा से डरेगा? इसहाक कहता है, वो अपनी सियासत और अपनी चालों के खत्म होने की वजह से डर सकता है। फिर उसे एक टुकड़ा दिखाते हुए कहता है, क्या ऐसा नहीं है? यह आपका है, क्या ऐसा नहीं है पाशा? जंदारली परेशान होते हुए कहता है, हाँ ये मेरा है, तुम्हें कहाँ से मिला? इसहाक कहता है, ये अगर आपका है तो आपको मालूम होगा कि आपने इसे कहाँ गिराया है। मैंने इसे बल्ते ओगलो सुलेमान के कमरे में पाया है पाशा, आपने उसे बहुत जोर से मारा होगा, ये तभी कहीं आपसे गिर गया होगा। ये सुनकर जंदारली गुस्से से कहता है, ये कैसा घटिया बोतान है? जवाबन इसहाक कहता है, बोतान? हाँ बोतान। फिर बताओ ये सुलेमान के खेमे में क्या कर रहा था? जंदारली कहता है, रवायत की वजह से है, रवायत की वजह से है, जैसा कि आपने कहा तुर्क रवायात। इसहाक पूछता है, कौन सी रवायत? जंदारली कहता है, मैंने बल्ते ओगलो सुलेमान पाशा से वादा किया था कि उसे बैरी रईस बनाऊंगा और ये मेरे वादे की निशानी है। ये अमानत जो कि बुरे हाथों में आ गई है तो फिर इसे मुझे वापस कर दो। ये कहते साथ ही वो इसहाक के हाथ से लेने लगता है तो इसहाक एकदम से हाथ बंद कर लेता है और कहता है, ये सिर्फ खिजर जलेबी के पास जाएगा, वो चाहे तो आपको बाद में वापस दे सकते हैं। जंदारली गुस्से में खड़े होकर कहता है, मुझे देखो इसहाक। जवाबन इसहाक भी खड़े होकर गुस्से में कहता है, खलील पाशा सब्र करे, वरना ये तुम्हारी जहरीली आंखें मैं खुद निकालूंगा। नाजरीन, इसके साथ एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।